नमस्कार बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा का शीर्षक भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग देवव्रत पढ़ चुके हैं और देवव्रत कौन थे उनका परिचय आपको प्राप्त है। ये आपके पाठ्यपुस्तक के अंश हैं। आज हम जो है भीष्म प्रतिज्ञा का सार पढ़ेंगे कि देवव्रत का नाम जो है भीष्म जो है कैसे पड़ा। इसे ध्यान से सुनिएगा। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। इन्होंने वेद शास्त्र की शिक्षा वशिष्ठ से प्राप्त की थी। युद्ध व शस्त्र विद्या की शिक्षा इन्हें परशुराम से मिली थी, माने इनके गुरु वशिष्ठ और परशुराम थे। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में अत्यंत निपुण थे। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे, तभी उन्हें वहां एक सुंदर युवती दिखाई दी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस युवती के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज की उत्तराधिकारी हो तो मैं इस विवाह के लिए राजी हूँ, माने मैं सत्यवती का विवाह आपके साथ कर दूंगा। लेकिन यह सुनकर राजा शांतनु ने क्या किया, उन्होंने निषाद राज को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। देवव्रत आपको पता है बच्चों, देवव्रत राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु चुप से रहने लगे थे। देवव्रत ने इसका कारण जानना चाहा तो शांतनु ने कुछ भी नहीं बताया और उनका मन जो है राजकाज में नहीं लग रहा था। वे काफ़ी दुखी रहने लगे। तब देवव्रत ने शांतनु के मंत्री से पूरी बात जान ली और निषाद राज के पास जाकर पिता शांतनु के लिए उस युवती की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। देवव्रत ने कहा कि ठीक है, मैं राजा नहीं बनूंगा, सत्यवती का जो पुत्र होगा वही जो है राजा बनेगा। लेकिन निषाद राज ने कहा कि अगर तुम्हारी संतान, ठीक है तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुम्हारी संतान जो है तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दे तब क्या होगा? तुम्हारी संतान ने अगर मेरी संतान को मार कर जो है राज्य प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? तब देवव्रत ने सबके सामने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने कहा कि वो जो है आजीवन विवाह नहीं करेंगे और सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया, माने राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान किया। इच्छा मृत्यु आपको पता है बच्चों, इच्छा मृत्यु माने जब भीष्म को ये वरदान मिला था कि जब वो चाहेंगे तभी वो उनको मृत्यु की प्राप्ति होगी। देवव्रत ने आजीवन विवाह न करने का जो प्रण किया था, इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा, जिन्हें आज हम भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों इनको ध्यान से देखिए, ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं। जब आप सार पढ़ लेंगे, पाठ पढ़ लेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। राजा शांतनु क्यों प्रसन्न थे? राजा शांतनु देवव्रत को पुत्र के रूप में पाकर प्रसन्न थे। दूसरा है, राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा? राजा शांतनु ने यमुना तट पर अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी को देखा जिसका नाम सत्यवती था। फिर देखिए, सत्यवती को देख राजा शांतनु के मन में क्या विचार आया? सत्यवती को देख राजा शांतनु के मन में उससे विवाह करने का विचार आया, उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट हुई। अब अगला प्रश्न देखिए, केवट राज की क्या शर्त थी? केवट राज की शर्त थी कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन सत्यवती को मिले। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
राजा शांतनु क्यों चिंतित थे? राजा शांतनु इसलिए चिंतित थे क्योंकि वह सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता केवटराज ने जो शर्त रखी थी वो अनुचित थी। इसके बाद देखिए, देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण किस प्रकार पता चला? देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण उनके सारथी से पता लगा, फिर उनको जो है मंत्रियों से पता लगा। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा की थी। इसके बाद है, राजा शांतनु और सत्यवती के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगत और विचित्रवीर। इसके बाद का प्रश्न है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, राजा शांतनु के बाद कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा? राजा शांतनु के बाद चित्रांगत हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। चित्रांगत के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी किससे दी गई? चित्रांगत के बाद उनका भाई बचा केवल विचित्रवीर, इसलिए हस्तिनापुर की गद्दी उन्हें दी गई। अब आ रहा है प्रश्न, विचित्रवीर की कितनी रानियां थी? उनके नाम लिखिए। विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका के बारे में बच्चों हम अगले पाठ में जो है परिचय प्राप्त करेंगे, जिसमें आपको 3 रानियों के बारे में पता चलेगा, 3 युवतियों के बारे में पता चलेगा, अंबा, अंबालिका और अंबिका। माने ये इसमें एक ये कहानी भी है इसमें कि भीष्म जो है तीनों को जो है स्वयंवर से लेकर आए थे। इसके बाद देखिए, अंबिका और अंबालिका के पुत्रों के नाम लिखिए। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। इसके बाद देखिए, यह किसने कहा मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। ये सत्यवती ने राजा शांतनु से कहा था। यहाँ पर कुछ प्रसंग दिए गए हैं जो आपको बताने हैं कि किसने किससे कहे। आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा, ये केवटराज ने राजा शांतनु से कहा। फिर इसके बाद जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो, राजा शांतनु ने केवटराज से कहा। इसके बाद देखिए अगला है, पिताजी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? ये देवव्रत ने राजा शांतनु से कहा। इसके बाद देखिए, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देवव्रत ने राजा केवटराज से कहा। ये देवव्रत जब केवटराज से मिलने गए थे, ये तब की घटना है। इसके बाद देखिए, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? ये केवटराज ने देवव्रत से कहा। उस समय, जिस समय कब कहा था कि देवव्रत ने कहा कि अब जो है वो ठीक है, वो राज्य पर अपना अधिकार छोड़ता है, तब की बात है, ये तब की घटना है। तो यहाँ पर जो है आपका भीष्म प्रतिज्ञा विषय जो है समाप्त हो रहा है, शीर्षक। और अगले शीर्षक में हम होंगे जो कि अंबा और अंबालिका है। धन्यवाद।